morning students. Welcome to the class of business studies. Students, जैसा कि आपको पता है कि yours fourth chapter planning has done and today I am presenting in front of you reviews of this chapter. So let's start. Meaning of planning. Planning means where we stand today and where we want to go. आज हम कहाँ पर हैं और कल हमें कहाँ पर जाना है. इस गैपिंग को जो रिड्यूस करता है इट इज ए ब्रिज. ये क्या है? जस्ट लाइक अ ब्रिज है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से और आपको फ्यूचर की तरफ जो लेकर जाएगा वो प्लानिंग वर्क करती है. देयर इज प्रेजेंट सिचुएशन और ये इसके बीच का बन गया ब्रिज और यहाँ पर हमें जाना है फ्यूचर कंडीशन में. तो इन दोनों के बीच में ब्रिज का जो वर्क करती है वो प्लानिंग करती है. प्लानिंग मीन्स what is to be done, how it is to be done, when it is to be done and by whom it should be done. और in short में planning means thinking in advance. हमेशा एडवांस में जो भी हम प्लान्स बनाकर रखते हैं that is called planning. Then features of planning. It contributes to objective. Fully contributes. प्लानिंग का क्या रहता है? अपने ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करना, क्योंकि फर्स्टली प्लानिंग स्टार्ट होती है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव से. जब हमने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया तब उस ऑब्जेक्टिव की तरफ ही फुल्ली जितने भी एफर्ट्स करती है प्लानिंग वो उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करती है, अपने सपोर्टिव प्लान्स बनाती है. कि जब हमारा गोल डिसाइड हो गया तब आपको अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज वर्क बाय कंप्लीटेड बाय द एम्प्लॉयज. आपको अपने एम्प्लॉयज से क्या काम करवाना है और जब तक आपका गोल ही डिसाइड नहीं होगा तब आप क्या चीज अपने एम्प्लॉयज से करवाएंगे. ठीक है, उनसे आपको कितना टाइम लगेगा वर्क करवाने में. तो दैट इज थिंकिंग इन एडवांस. इन सबकी हम क्या करके रखते हैं? प्लानिंग करके रखते हैं. इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये क्या है? फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट की प्रोसेस प्लानिंग से स्टार्ट होकर और कंट्रोलिंग पर एंड होती है. तो इट इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट इज द बेस. Other functions of management can't be imagined in the absence of planning. Planning की absence में हम other functions of management को imagine भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए it is provide base for other functions of management. Then pervasive. Pervasive means all rounder. Planning क्या है? all rounder है. all rounder का means it is applicable in each and every level of management. There are 3 levels of management: top, middle and lower level. तो तीनों ही levels पर plans prepare किए जाते हैं. हर कोई अपने अपने level के according अपने plans prepare करता है. ओके, बट fully जो for most contribution करता है वो top level करता है, but other levels पर भी plan उसको implement करने के लिए prepare किए जाते हैं. ओके, so it is a pervasive function. Forward looking function because planning only be related for the future. प्लानिंग किससे रिलेटेड होती है? सिर्फ फ्यूचर से रिलेटेड होती है. इसीलिए कहते हैं कि प्लानिंग को फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन कहते हैं कि हमेशा हम फ्यूचर से रिलेटेड ही प्लान्स बनाते हैं, कभी भी अपनी पास्ट एक्टिविटीज के लिए हम प्लान्स प्रिपेयर नहीं करते हैं. देन नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस का मीन्स जो नेवर एंडिंग होता है. क्यों? क्योंकि हमने आज एक प्लान बनाया, जब हमारा वो प्लान एंडिंग पर आ जाता है देन हम स्टार्ट कर देते हैं अपने नेक्स्ट प्लान को प्रिपेयर करना, या फिर प्रेजेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने प्रेडिक्शंस अबाउट फॉर फ्यूचर के लिए लगा रखी थी. वो प्लानिंग्स में अपनी प्रेडिक्शंस, अपने एजम्पशंस लगा के रखते हैं. मान लीजिए प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी प्रेडिक्शंस काम नहीं कर रही हैं, देन इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, क्योंकि अब आप नेक्स्ट प्लान को अपना प्रिपेयर करेंगे. देन इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. Planning only work there where many options, many alternatives are available. Planning वही वर्क करती है जहाँ पर बहुत सारे alternatives होते हैं, तभी इसको बोला गया है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, क्योंकि प्लानिंग के थ्रू वी सिलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. अब आपको प्रोसेस भी समझा दी गई है तब आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग में हमारे पास हमने लिस्टिंग करी थी वेरियस अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे मेथड्स को नोट किया था और उसके बाद में उसमें से बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करना भी प्लानिंग का ही वर्क होता है. और बेस्ट मेथड किसको बोलते हैं? बेस्ट मेथड इज दैट मेथड विच
प्रोवाइड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिससे प्रॉफिट बढ़ जाता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है। देन इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। अगर टेलर्स की टेक्निक किसी को भी याद हो तो टेलर ने अपनी एक टेक्निक में फंक्शनल फॉर्मेनशिप में उसने फैक्ट्री वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 2 डिपार्टमेंट्स, जिससे वर्कर्स सिर्फ फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अपने वर्क को कंप्लीट करने पर, ठीक है। तो उसने फैक्ट्री वर्क को 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करा था, क्योंकि प्लानिंग इज नॉट द वर्क ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, ओके। इसके लिए हमें किसी ना किसी एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया ही जाता है। एक्सपर्ट्स स्पेशलाइज्ड है प्लान्स को प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि इट इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है। देन हम आ जाते हैं इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पर। इंपॉर्टेंस का क्या मीन्स है? इट प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। प्लानिंग क्या करती है? प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे कि जस्ट लाइक मैंने बताया कि प्लानिंग स्टार्ट करते हैं हम सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, अपने गोल से। अब उस गोल तक पहुंचने के लिए कौन सी डायरेक्शन आपको लेनी है, किस डायरेक्शन से जाना। जैसे मैंने बताया था कि डेस्टिनेशन आप अपनी डिसाइड कर लीजिए कि इस जगह पर हमें पहुंचना है। उस जगह पर पहुंचने के लिए हमारे पास वेज बहुत सारे हैं, तो हमें प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करती है प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ मैनी सपोर्टिव प्लान्स। अपनी पॉलिसी के थ्रू पहुंच सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। देन इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज जो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो बिजनेस में रिस्क की प्रेजेंस मस्ट होती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वी रिड्यूस दीज रिस्क। हम इस रिस्क को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। एलिमिनेट तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज रिस्क इज द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस, ओके। मोर रिस्क मोर गेन, लो रिस्क लो गेन, ठीक है। या नो रिस्क नो गेन, ना रिस्क लेंगे ना आपको प्रॉफिट अर्न हो पाएगा। तो इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। इसने क्या कर दिया? अनसर्टेनिटीज या रिस्क को रिड्यूस कर दिया। किसकी हेल्प से? बाय प्रेडिक्शंस और एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर से रिलेटेड हमने क्या लगा लिया? अपनी एक एजम्पशंस लगा ली, लेट अस अज्यूम कर लिया, ठीक है, कि ऐसी कंडीशन आ सकती है, हमें प्रॉफिट भी अर्न हो सकता है। तो उससे रिलेटेड हमने क्या कर दिया? अपने पास एजम्पशंस लगा के रखे, जिससे हमारा रिस्क क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। या फिर शॉर्टेज ऑफ, अभी स्टॉक हमारा शॉर्टेज होने वाला है या मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तब हम अपने पास रॉ मटेरियल का क्या करके रख सकते हैं? स्टॉक करके रख सकते हैं, जिससे जब प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल का आपके पास डिमांड आएगी, तो प्रोडक्शन के टाइम पर आपके पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज ना पड़े, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, अगर प्लानिंग करी है तो प्लानिंग रिस्क को क्या कर देती है? रिड्यूस, कम कर देती है। देन इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग, रिपीटेशन जो होता है एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ना तो प्लानिंग की हेल्प से हमारी कोई भी एक्टिविटी, एक एक्टिविटी हमने डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, जिससे हमने एक ग्रुप को सेम एक्टिविटी डिवाइड कर दी। अब वही सेम एक्टिविटी अदर ग्रुप में रिपीट नहीं होगी, और अदर ग्रुप में रिपीट नहीं होने की वजह से ही प्लान्स प्रॉपर प्रिपेयर करा, हमने डिवीजन ऑफ वर्क करा टू कीप इन माइंड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इसको माइंड में रखकर हमने डिवीजन ऑफ वर्क करा, और डिवीजन ऑफ वर्क में हर डिपार्टमेंट को सिमिलर एक्टिविटीज डिवाइड करके दे दी, गिवन कर दिया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज करवा लिया, ठीक है। जिससे ना तो आपकी कोई भी एक्टिविटी रिपीट हुई, और जब एक्टिविटी रिपीट नहीं होगी तो कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी भी नहीं हो पाएगी। तो हमारा रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी और वेस्टफुल एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाता है, ओके। देन इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग क्या करती है? हमेशा इनोवेटिव आइडियाज को ही प्रमोट करती है। इनोवेटिव, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स के थ्रू हम करवाते हैं, ठीक है। हमेशा प्लानिंग प्रमोट करती है, बिकॉज इट इज ए इंटेलेक्चुअल और मेंटल एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हमेशा न्यू मेथड्स, न्यू प्रोसीजर्स, न्यू पॉलिसीज, इन सबको ही प्रेफरेंस दी जाती है। और मैनेजर्स हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनने के लिए क्या हो जाते हैं? प्रेशराइज्ड हो जाते हैं हमेशा, क्योंकि वो जो प्लानर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास एक न्यू आइडिया लेकर आते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ही लेकर आए हैं, बट उनके पास एक ना एक कोई ना कोई क्रिएटिव और न्यू आइडिया होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि प्लानिंग प्रमोट्स, हमेशा प्रमोट करती है, एनकरेज करती है कि कुछ ना कुछ आप डिफरेंट थिंकिंग करिए, कुछ ना कुछ अलग थिंकिंग करिए। तो ये कहलाता है आपका इनोवेटिव आइडियाज। देन इट फैसिलिटेट्स
इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मीन्स है कि यहाँ पर बहुत सारे अल्टरनेटिव्स थे और अल्टरनेटिव्स के अकॉर्डिंग कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है, दैट इज ओनली बी सिलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेजर्स क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज, इनोवेटिव में अभी आपने पढ़ा ही था कि इनोवेटिव आइडियाज हैं, और फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग की फास्ट डिसीजन कैसे मैनेजर लेगा, तो इसके लिए वो हमेशा फ्यूचर रिलेटेड प्रेडिक्शंस, एजम्पशंस लगाकर रखता है, जिससे वो फास्ट डिसीजन इमीडिएटली ले सकता है। उसकी प्रोसेस कहीं पर भी स्टॉप नहीं होती है। और प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी। प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ फंक्शन भी है। देन लास्ट इंपॉर्टेंस आ जाती है, इट एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। इट एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। किस तरीके से, मैंने आपको बताया था कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं हम, फाइंड आउट डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं बिटवीन स्टैंडर्ड हमारा प्लान हो गया, ठीक है, प्लानिंग ने स्टैंडर्ड दिया था आपको, ऑब्जेक्टिव दिया था कि हाँ हम इतने यूनिट्स को प्रोड्यूस करेंगे, बट एक्चुअल में आपके यूनिट्स उससे कम भी बन सकते हैं, एक्चुअल में उतने भी बन सकते हैं और उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो इफ़ देयर इज एनी डेविएशन, देन कंट्रोलिंग फाइंड आउट करती है कि उसका रीज़न क्या है और फ्यूचर में वो डेविएशन अगेन रिपीट ना हो, ठीक है। बट इफ देयर इज नो स्टैंडर्ड, देन हाउ कंट्रोल मैनेजर फाइंड आउट दैट कि एक्चुअल एक्टिविटीज हैज डन एक्यूरेट और नॉट। अगर यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड मीन्स प्लानिंग नहीं है, जब प्लानिंग नहीं है तो हमने कोई स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं किया, और जब आपने स्टैंडर्ड कोई भी डिसाइड नहीं करेंगे तब कैसे पता चलेगा कंट्रोल मैनेजर को कि एक्चुअल में जो यूनिट्स हमारे प्रोड्यूस हुए वो एक्यूरेट हैं या फिर नहीं है, इज देयर एनी डेविएशन और नॉट। ये विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग स्टैंडर्ड आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। देन इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने टाइप्स ऑफ प्लान्स पर। देन मैं आपको एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट में बताऊंगी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ओके। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्लान्स, बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, टाइप्स ऑफ प्लान्स। फर्स्टली मैंने आपको इसमें बताया था टाइप्स ऑफ प्लान्स में एक प्लान है आपका स्टैंडिंग यूज प्लान एंड अदर इज स्टैंडिंग यूज प्लान एंड सिंगल यूज प्लान, ओके, सिंगल यूज प्लान। बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडिंग यूज प्लान को हम क्या बोलते हैं, रिपीट यूज प्लान, और सिंगल यूज प्लान वंस टाइम यूज प्लान, ओके। अब यहाँ पे स्टैंडिंग यूज प्लान, जैसा कि इसके नाम से है कि इसको हम रिपीट यूज प्लान भी बोलते हैं, तो रिपीट यूज प्लान अगेन एंड अगेन हम सेम प्लान को रिपीट कर रहे हैं। मैंने बताया कि जब सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन रीऑकर होती रहेगी तब हम उसके लिए प्लान भी सेम ही यूटिलाइज करेंगे, सेम सोल्यूशन लेकर आएंगे सेम प्रॉब्लम के लिए। और सिंगल यूज प्लान, जब ना तो वो सिचुएशन रीऑकर होगी फ्यूचर में तो उसके लिए हम सेम प्लान भी यूटिलाइज नहीं करेंगे, सेम सोल्यूशन को नहीं लेकर आएंगे, ओके। अब मैं आपके सामने इसके भी सब पार्ट्स प्रेजेंट करूंगी। तो रिपीट यूज प्लान में क्या चीज आ जाती है, रिपीट यूज प्लान में आते हैं आपके 4 प्लान्स, जिसमें आ जाता है आपका पॉलिसी, मेथड, प्रोसीजर एंड रूल्स, ओके। एंड सिंगल यूज प्लान में आता है बजट एंड आ जाता है आपका प्रोग्राम, ओके।